हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम, मेरा नाम है नीला। आज वीडियो भाई हम देखते हैं जोगी जी। जोगी जी का नाम सुना हुआ है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं नाम सुना। क्यों? ये अभी पहली दफा सुन रही हूँ। जोगी जी हैं, CM है, जो हम वजीर आला बोलते हैं ना। अच्छा। जो हमारा पंजाब का वजीर आला है मरियम नवाज है, हाँ। ऐसे ये वजीर आला हैं यूपी के। अच्छा, यूपी के और बड़े सख्त आदमी। अच्छा। और बड़े सख्त आदमी हैं। अच्छा। जो भी फैसला करते हैं जबरदस्त करते हैं। अच्छा। खास कर गुंडों के तो ये ऐसे दुश्मन हैं कि उनको तो सफाई हस्ती से बिठाने की कसम उठाई हुई है। अच्छा। गुंडागर्दी अपने शहर में, अपने स्टेट में किसी को नहीं करने देते। अच्छा। हाँ, एक ऐसी वीडियो आई है, देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं भाई। 1 2 3 स्टार्ट। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। अच्छा। भाग नहीं पाएगा। ताज नगरी आगरा में मन चले भूल गए थे कि ये योगी राज है। इलाज तुरंत होता है क्योंकि CM योगी पहले भी बोल चुके हैं कि बहन बेटी को परेशान करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। कुछ ऐसा ही हुआ आगरा में जब एक लड़की से रात में छेड़खानी हुई और मजे की बात देखिए, सुबह हो भी नहीं पाई कि उन मंचलों का इलाज हो गया। आपको बता दें कि CM योगी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि एक चौराहे पर छेड़खानी करोगे तो अगले चौराहे पर धरे जाओगे। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा। लेकिन रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जब बहनों की रक्षा के लिए सारा देश चिंतित था, तब एक बेटी को परेशान करने के लिए उसके पड़ोस की बाजार में रहने वाले दो मंचलों ने सारी हदें पार कर दी। वो लगभग 2.5 किलोमीटर तक फोप्तियां कसते हुए बाइक से पीछा करते रहे। कई बार कट मारकर उसको स्कूटी सहित गिराने की कोशिश की। पीछे से बाइक पर सादा वर्दी में आ रहे सिपाही ने ये सब देखा तो उसने मंचलों को टोका, लेकिन उन्होंने सिपाही को ही हड़का दिया। सिपाही ने आगे निकलकर पुलिस चौकी पर सूचना दी और इसके बाद दोनों मंचलों को दबोच लिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी की तहरीर पर छत्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बाइक सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार रात 9 बजे एक युवती स्कूटी से विक्टोरिया पार्क की ओर से बेलनगंज की ओर जा रही थी। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। पीछे बाइक से जा रहे 3 युवकों से उसने मदद मांगी तो वो स्कूटी में पैर से सहारा लगाकर पंप पर छोड़ने को तैयार हो गए। 3 युवकों की मदद से युवती स्कूटी से जा रही थी। थोड़ी दूर चली थी तभी पीछे से बाइक सवार 2 युवक आए और फतिया कसने लगे। युवती की मदद कर रहे युवकों ने विरोध की कोशिश की तो उन्हें भी धमका दिया। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस के सिपाही राजीव कुमार बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों युवकों की हरकतें देखी तो युवकों को रोका। वर्दी में न होने की वजह से दोनों युवकों ने सिपाही को ही धमका दिया। मामले को भांपते हुए सिपाही राजीव तेजी से निकले और बेलनगंज चौकी पर बाइक रोककर घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद चौकी के पुलिस कर्मियों के साथ वो रास्ते में ही खड़े हो गए। युवती की स्कूटी के पीछे आते दोनों युवकों को तुरंत दबोच लिया गया। एसीपी छत्ता हेमंत कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवकों में गुदड़ी मंसूर खान का रहने वाला यूसुफ और हींग की मंडी का फिरोज है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह प्रदर्शित हो रहा है कि एक युवती का 2 बाइकों द्वारा पीछा किया गया। जब इस मामले की गहनता से जांच की गई तथा पूछताछ की गई तो युवती द्वारा बताया गया कि रात्रि में जब वह घर जा रही थी तो उसकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था। तो इसी संबंध में 3 युवक जो एक बाइक पर थे बाईं तरफ युवती के, उनके द्वारा उसकी स्कूटी को धक्का देकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा था। तभी दाईं तरफ से 2 युवक आए और महिला के ऊपर छींटाकशी करने लगे तथा गलत इशारे करने लगे। इस संबंध में थाना छत्ता द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं युवती ने इस मामले में लिखित शिकायत करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि कुछ ही दिनों में इसकी शादी होनी है, इसीलिए वो कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहती। आरोपियों की हरकतों का 25 सेकंड का एक वीडियो भी है जिसके आधार पर एंटी रोमियो स्क्वाड की सब इंस्पेक्टर प्राची चौधरी की ओर से छत्ता थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। दोनों को एसीपी कोर्ट ने जेल भेज दिया।
फिलहाल मंचलों का इलाज तो हो गया, क्योंकि योगी ने बोला था एक चौराहे पर ऐसी हरकत करोगे तो अगले चौराहे पर इलाज पक्का मिलेगा। तो अब इस वीडियो पर क्या खत्म देखा भाई? बिल्कुल जी देखा है। ये कोई बात है रक्षाबंधन वाले दिन की ना। अच्छा। कोई लड़की बाहर जा रही होगी तो उसको लड़कों ने उसका पीछा किया है, मगर पुलिस ने उनको दोनों को धर लिया। बिल्कुल जी गलत चीज है ना, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। यार जैसे अपनी बहनें ना घर पे, दूसरी बहनों का भी ऐसा ही ख्याल करो, वो भी आपकी बहन है। बिल्कुल उनको भी इज्जत देना चाहिए ना, जैसे घर में अपनी यार ऐसी हरकत कर रहे हो जोगी जी स्टेट में। जो डाकू का असल दुश्मन है, जो डाकू का पीछा करता है, उनको तो माफ ही नहीं करता। उनको तो उन्होंने तो कसम उठाई है गुंडागर्दों को सफाई से मिटाना है। बिल्कुल, हालांकि ऐसे गुंडों को डरना चाहिए कि उन्हें पता है कि ये उनका मतलब ये शहर है, ये पता है ऐसी आपको। हरकत नहीं करनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था ना के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा एक टाइम था ना यूपी में भी कुछ रात 6 बजे 7 बजे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। अच्छा। हाँ, जब मतलब गुंडागर्दी इतनी गुंडागर्दी ज्यादा थी। जब से योगी जी आए ना 10-11 साल इनके हो गए। अच्छा, तो यकीन करके रात 12 बजे 1 बजे भी औरत बाहर निकलती है ना, सार उठा के चलती है। कोई किसी की मजाल नहीं है कि उसकी तरफ बुरी नजर उठा के देख ले। मतलब कोई अब वो डरने वाली बात नहीं है। बस गुंडागर्दी इन्होंने बहुत ज्यादा खत्म कर दी है। जोगी जी का नारा ना, अगर इधर वारदात करोगे तो अगले चौराहे पे तुझे पुलिस मिलेगी। पुलिस मिलेगी मतलब अच्छी बात है और अच्छे काम। उन्होंने पुलिस को भी फ्री हैंड दिया हुआ है ना। भाई ऐसी कोई भी चीज गलत हो, चोरी डाका किधर भी कोई छेड़खानी लड़कियों के साथ कर रहा हो तो फौरन गिरफ्तार करो और सलाखों को पीछे फेंक दो। बिल्कुल बिल्कुल सही काम है, अच्छा काम है कि क्यों कर रहे हैं। और माओ बहनों की रक्षा करना मुझे जोगी जी इस वजह से पसंद है ना, वो तुरंत एक्शन लेते नहीं। जिधर भी घटना हो जाए ना फौरन पुलिस को हुक्म देते हैं एक्शन लो। और ये बात मुझे बताओगे ये क्या हुआ है? अच्छा। और जो गलत मतलब इस तरह करते हैं हमारे मुल्क में नतीजा मरता है। इन्होंने ऐसे गुंडे ठीक किए हैं ना, जो अपने आप को बहुत बदमाश समझे थे। उन्होंने उनका मैं और क्या बोलूं तख्ता ही उलट कर दिया। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ एससी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो बदमाशी करते हैं अपनी माई बहनों के साथ तो उनको जेलों में बंद कर देना चाहिए। कभी वो आंख उठाकर अपनी माँ बहनों के साथ देखे नहीं। तभी आज तो यूपी बिल्कुल इन चीजों से गुंडागर्दियों से पाक हो गया है ना। आज यूपी में आप औरतें देखे हुए आपको यूपी में रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे यूपी स्टेट में आपको घूमती नजर आएंगी। ये किसकी वजह से? जोगी जी की वजह से, क्योंकि तुरंत एक्शन लेते हैं। मतलब उनकी डर की वजह से भाई लड़कियों औरतों के करीब मतलब कोई भी नहीं आता। उन्होंने बोला हुआ है कि रखा हुआ है ना। उन्होंने बोला हुआ है कि किसी औरत पे बुरी नजर कोई ऐसी चीज ना हो। मेरी स्टेट में ऐसी चीज हो गई तो खैर किसी की भी नहीं। सही मतलब रोब रखा हुआ है ना। इसी तरह जिस तरह घरों में अपनी माँ बहनों का ख्याल रखते हैं, बाहर में भी वही माँ बहनें होती हैं, उनको भी इस तरह ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक